सीधी साइड मार दी तो गाड़ी वाले ने ऐसे ना इन्होंने। सावन का महीना आते ही सड़कों पर भगवा रंग की भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन इस भक्ति और आस्था के माहौल में इस साल भी वही पुराना गुंडागर्दी दिखाई दे रहा है। आस्था की आड़ में खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है। हरिद्वार रोड की मुजफ्फरनगर जहां देखो वहीं हंगामा हो रहा है। कैसे मामूली साइड लगाने पर कारों के शीशे चकनाचूर कर दिए जा रहे हैं, लाठी डंडों से हमला किया जा रहा है और तो और धारदार हथियार से जानलेवा हमला भी किया जा रहा है। जिन रास्ते से कावड़ यात्रा गुजर रही है वहां राहगीर चलने से डरने लगे हैं, या वही कावड़ियां हैं जिन पर फूल बरसाए जाते हैं, जिनकी खातिर प्रशासन रास्ता रोक देता है। लेकिन जब यह कावड़िया लाठी उठा लेते हैं तो प्रशासन में सन्नाटा छा जाता है। क्या यही भक्ति है? क्या यही सेवा है? गाड़ी की खिड़कियां, गेट, बोनट सब कुछ तोड़ दिया जाता है और जवाब में प्रशासन सिर्फ शांति बनाए रखने का ढोल पीटती रहती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कानून अब भीड़ के हिसाब से काम करेगा? क्या कावड़ियों के नाम पर हर साल या कानून का मजाक उड़ाता रहेगा? अगर यही काम किसी आम नागरिक ने किया होता तो अब तक जेल की सलाखों के पीछे होता। लेकिन यहाँ तो वीडियो सामने आने के बाद भी कोई गिरफ्तारी, कोई केस नहीं होता। सिर्फ मीडिया में हेडलाइन और प्रशासन का मौन उल्टा इन पर फूल बरसाकर इन्हें यकीन दिलाता है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कावड़ियों की मारपीट करते, डंडे बरसाते हुए वीडियो आ रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के हरिद्वार और रुड़की में कावड़ यात्रा के दौरान खूब बवाल हो रहा है। हरिद्वार में कार से जल ले जा रहे कावड़ियों को हल्की साइड लग गई। इस पर ये लोग इतना भड़क उठे कि कार में जमकर तोड़फोड़ की। कावड़ियों ने सड़क पर गाड़ी में तोड़फोड़ की और लाठी डंडों से हमला किया। वहीं दूसरी ओर रुड़की में भी मामूली टक्कर के बाद आक्रोशित कावड़ियों ने सड़क पर बवाल काट दिया। इन कावड़ियों पर यह भी आरोप है कि हरिद्वार में लोगों ने न सिर्फ कार के शीशे तोड़े बल्कि चालक पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से जानलेवा हमला भी किया। साथ ही हाईवे पर जाम लगाने की कोशिश की। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों की गुंडागर्दी एक और वीडियो में वायरल हो गया, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि कैसे गाड़ी पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, डंडों से गाड़ी के शीशे तोड़े जा रहे हैं, गाड़ी के गेट को तोड़ रहे हैं, उसे खींच रहे हैं, गाड़ी के विंडो तोड़ रहे हैं, बोनट पर डंडे बरसा रहे हैं और सारे गाड़ी के गेट को खोलकर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर पुलिस वाले आते हैं और उन्हें हटाते हैं। लेकिन इस गुंडागर्दी पर शायद कार्रवाई किसी पर नहीं होगी। गाड़ी के शीशों को चकनाचूर कर दिया गया, गाड़ी के अंदर तोड़फोड़ की गई। क्या यही आस्था है कि सड़कों पर गाड़ियों को तोड़ो, राह चलते लोगों को पीटो, फिर उसे भगवान की सेवा कहो? क्या अब कावड़ यात्रा का मतलब बस इतना रह गया है कि भीड़ में शामिल होकर लाठी उठाओ और जिसे चाहो उसे सजा सुनाकर पीट डालो? और ये जिस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं उसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी लोग अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। शीतल यादव नाम की यूजर कावड़ यात्रा के नाम पर जो यह गुंडागर्दी की जा रही है उसको लेकर लिखती हैं कि कावड़ यात्रा की आड़ में गुंडागर्दी हो रही है। आम जनता को परेशान करने पर इन्हें कायदे का सबक सिखाया जाना चाहिए। इस तरह की बातें शीतल यादव कर रही हैं और इन्हीं के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए पूर्व IPS RK विज वो लिखते हैं कि नुकसान की भरपाई इन कवाड़ियों से ही कराई जाए। बात तो सीधी सी है, अगर ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, किसी गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो भरपाई कौन करेगा? क्या प्रशासन करेगा? जो मौन खड़ा रहता है फिर कौन करेगा उनकी भरपाई? जो नुकसान हुआ है उनके पैसे कौन देगा? कहीं बाइक छू गई तो मारो, गाड़ी पास से निकल गई तो शीशे फोड़ दो। क्या यही शिव भक्ति है? क्या फिर यह भीड़ बस आस्था की आड़ में अपनी ताकत दिखाने निकली है? अब आपको उत्तर प्रदेश का हाल बताते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में हरिद्वार से गंगा जल भरकर दिल्ली के शिव भक्ति कवाड़ियों की एक टोली नगर के शिव चौक पर पहुंची थी। इस दौरान एक बाइक साइड कावड़ियों से लग गई। इसके बाद मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। कवाड़ियों की टोली ने जल खंडित करने का आरोप लगाते हुए बाइक सवार को डंडे से पीटना शुरू कर दिया। इसके साथ ही बाइक में जमकर तोड़फोड़ की गई। इस बवाल के बीच किसी ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस आती है और उसके चंगुल से बाइक सवार को छुड़ाया जाता है। पुलिस ने तोड़फोड़ कर रही कावड़ यात्रियों को शांत कराया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक मारपीट की ये घटनाएं सामने आ रही। यहाँ मामूली विवाद में राहगीरों के साथ मारपीट की जा रही, उनके वाहनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन्हीं लोगों के लिए फूल बरसाते हैं, सड़कें खाली करवाई जाती हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है। लेकिन जब
ये लोग कानून हाथों में ले रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो सरकार प्रशासन आखिर खामोश क्यों है? और इसी वजह से शायद इन लोगों को मारपीट करने की, गुंडागर्दी करने की छूट भी मिलती हुई दिखाई दे रही। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।